सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 14 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है माउंटेन मैन। तो बच्चों, ये जो पाठ है इसमें एक व्यक्ति दशरथ मांझी की कहानी के द्वारा बताया गया है कि अगर हम अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लें तो हमें जरूर सफलता मिलती है। अपने कार्य में जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं उसमें हम जरूर सफल होते हैं। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं दशरथ मांझी की कहानी के विषय में। पाठ 14 माउंटेन मैन। प्रस्तुत पाठ में एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के अथक प्रयासों एवं लगन से किए गए कार्यों का उल्लेख है। तो ये जो पाठ है बच्चों, ये हमें बताता है कि किस प्रकार से दशरथ मांझी ने अथक प्रयास किया, बहुत परिश्रम किया, अपने मन में दृढ़ निश्चय धारण कर लिया और अंत में उन्हें सफलता मिली। वो माउंटेन मैन कहलाए। तो चलिए पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। दशरथ मांझी 14 जनवरी 1934, 17 अगस्त 2007, जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के गया जिले के गहलौर गांव के एक भारतीय मजदूर थे। तो बच्चों, ये जो कहानी है दशरथ मांझी की है, जिनका जन्म हुआ था 14 जनवरी 1934, ठीक है, और 17 अगस्त 2007 को इनकी मृत्यु हुई है। इनको जाना जाता है माउंटेन मैन के नाम से और इनका जो जन्म हुआ था ना बच्चों, वो हुआ था बिहार के गया जिले के गहलौर नामक गांव में हुआ था। और ये एक मजदूर थे, यानी कि मजदूरी का काम करते थे। ये सन 1959 में मांझी की पत्नी फाल्गुनी देवी बुरी तरह घायल हो गई और उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि वह पहाड़ से गिर गई थी। तो क्या होता है, सन 1959 में जो मांझी थे, जो दशरथ मांझी हैं जिनका नाम, इनकी पत्नी थी फाल्गुनी देवी, ये बुरी तरह घायल हो गई थी, जख्मी हो गई थी। किस कारण से? क्योंकि ये पहाड़ से गिर गई थी और बाद में इनकी मृत्यु हो गई, बाद में ये मर जाती हैं। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि मांझी के लिए पानी या दोपहर का भोजन लाने के लिए चट्टानी पहाड़ी के पार एक संकीर्ण रास्ते पर चलते समय घायल हो गई थी, जो गांव से दूर दक्षिण में एक स्थान पर काम करते थे। तो इनकी पत्नी कैसे घायल हो गई थी? तो ये क्या करते थे, जो गांव से दूर एक पहाड़ी स्थान पड़ता था दक्षिण की तरफ, वहां पर दशरथ मांझी मजदूरी का काम करते थे और इनकी पत्नी दोपहर के समय इन्हें पानी या फिर कह सकते हैं भोजन देने के लिए चट्टानी पहाड़ी को पार करते हुए एक बहुत ही संकीर्ण, मतलब बहुत सकरा सा छोटे से रास्ते से चलकर जा रही थी और गिर गई और घायल हो गई, ऐसा कहा जाता है। जो कि रिपोर्टें आई हैं, जो कि हमारे अखबार होते हैं या फिर हम कह सकते हैं मीडिया के माध्यम से जो भी रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि वो गिर गई थी जिसके कारण वो घायल हो गई। अन्य रिपोर्ट रिज के पार जाने की देरी से देखभाल से जोड़ती है, लेकिन फाल्गुनी देवी की चोटों से नहीं। तो अन्य रिपोर्ट में कुछ और बताया गया है कि वो उन्हें डॉक्टर के नहीं ले जा पाए, तो इस कारण से हो गई इनकी मृत्यु। इस अनुभव के परिणाम स्वरूप मांझी ने अपने गांव को और अधिक सुलभ बनाने के लिए पहाड़ी के उस पार एक सड़क बनाने का संकल्प किया। तो दशरथ मांझी जब देखते हैं कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई पहाड़ी के कारण, तो वो सोचते हैं कि अपने गांव को सुलभ, यानी कि अपने गांव के रास्ते को आसान बनाने के लिए कि दूसरे पार भी लोग आराम से आ जा सके, वो क्या सोचते हैं कि वो पहाड़ी के उस पार एक सड़क बनाएंगे, पहाड़ी में से मतलब निकाल कर एक सड़क बनाएंगे। ऐसा वो अपने मन में संकल्प धारण कर लेते हैं, अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। मांझी को समाज के लिए कुछ करने की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने पहाड़ी के बीच से एक रास्ता बनाने का फैसला किया ताकि उनके गांव को चिकित्सा,
देखभाल आसानी से मिल सके। तो वो सोचते हैं अपने गांव के लिए, समाज की भलाई के लिए सोचते हैं कि वो पहाड़ के बीचों बीच एक रास्ता बना देंगे, जिससे कि गांव में अगर कोई बीमार हो जाता है, अचानक से किसी के चोट लग जाए भयंकर, तो उसे आराम से चिकित्सा, मतलब उसको आराम से डॉक्टर के पास ले जाया जा सके, उसकी उचित तरीके से देखभाल की जा सके, ऐसा वो सोचते हैं। क्योंकि अगर उनकी पत्नी गिरी थी, उनको सही समय पर सही इलाज मिल जाता, पहाड़ी बीच में ना आती, तो शायद उनकी पत्नी ना मरती। ऐसा वो, मतलब उन्होंने ऐसा अनुभव किया अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद। उन्होंने चट्टानों के बीच से सड़क बनाने के लिए 110 मीटर लंबा, कुछ स्थानों पर 7.7 मीटर गहरा और 9.1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया। तो उन्होंने सड़क बनाने के लिए क्या किया, उन्होंने चट्टानों के बीचों बीच से, उन्होंने सोचा था कि चट्टानों के बीचों बीच से सड़क बनाई जाएगी। तो इन्होंने 110 मीटर तो लंबा और गहरा कितना था, 7.7 मीटर गहरा और 9.1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया इन्होंने। मतलब लगातार ही खुदाई करते रहे पहाड़ की, तब जाकर ये रास्ता बना था। बहुत मेहनत की थी इसके लिए, उन्होंने बहुत परिश्रम किया था। उन्होंने कहा, जब मैंने पहाड़ी पर हथौड़ा चलाना शुरू किया तो लोगों ने मुझे पागल कहा, लेकिन इससे मेरा संकल्प मजबूत ही हुआ। तो लोग उन्हें पागल कहते थे। उन्होंने ऐसा बताया है कि जब वो पहाड़ी पर हथौड़ा चलाते थे, पहाड़ी को खोदने का प्रयास करते थे, उसको तोड़ने का प्रयास करते थे, तो लोग कहते थे पागल है, पहाड़ तोड़ रहा है। लेकिन लोगों की बातों से उन्होंने हार नहीं मानी। वो अपने संकल्प पर, जो उन्होंने अपने मन में निश्चय धारण किया था, उस पर वो अटल थे, और उनका जो संकल्प है लोगों के कहने से और मजबूत हो रहा था। उन्होंने यह काम 22 साल 1960 से लेकर 1982 में पूरा किया। लगातार 22 साल तक वो कार्य करते रहे, तब जाकर उनका कार्य पूर्ण हुआ। इस पथ ने गया जिले के अत्री और वजीरगंज सेक्टर के बीच की दूरी को 55 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर दिया। तो उन्हें 22 साल तो लगे, लेकिन जो गया जिला से लेकर गए जिले के अत्री से और वजीरगंज की जो दूरी थी, जो कि पहले 55 किलोमीटर थी, वो अब घटकर कितनी हो गई, केवल 15 किलोमीटर रह गई। मतलब कि लोगों को अगर कोई परेशानी हो, वो आसानी से दूसरी जगह जा सकते हैं। हालांकि उनके प्रयासों का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन माझी के काम ने गहलोर गांव के लोगों के लिए जीवन आसान बना दिया है। तो सब लोग उनका मजाक बनाते थे, उनको पागल कहते थे, लेकिन अगर आज देखा जाए तो उन्हीं का प्रयास था जिससे कि गहलोर गांव के लोगों का जो जीवन है अब इतना आसान हो गया है। बाद में माझी ने कहा, हालांकि अधिकांश ग्रामीणों ने पहले मुझे ताना मारा, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बाद में मुझे भोजन देकर और मेरे उपकरण खरीदने में मदद करके मेरा समर्थन किया। तो कहते हैं, वो इस बात को बताती हैं खुद माझी कि ज्यादातर जो गांव के लोग थे, उन्होंने पहले उन्हें ताना मारा, मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में कुछ लोग ऐसे भी थे, जब उन्होंने देखा कि लगातार प्रयास कर रहा है इंसान, मेहनत कर रहा है, तो कुछ ऐसे लोग भी आए सामने जिन्होंने उन्हें भोजन दिया, उन्हें जो औजारों की जो जरूरत थी पहाड़ को तोड़ने में, उनको देकर उनकी मदद की। ऐसे भी लोग थे। अत्री में उनके गांव और वजीरगंज के बीच उनके द्वारा बनाए गए रास्ते पर आधिकारिक सड़कें 2007 में उनकी मृत्यु के बाद ही बनाई गई। तो जो उन्होंने रास्ता जो खोदा था, उसके बीच जो सड़क बनी, तो वो बनी आधिकारिक तौर पर, मतलब सरकार के द्वारा 2007 में बनाई गई, जब उनकी मृत्यु हो गई। अपने काम की पहचान पाने के लिए उन्होंने नई दिल्ली की यात्रा की और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें पुरस्कृत किया। 2016 में भारतीय डाक ने माझी पर एक टिकट जारी किया। तो अपने काम को पहचान दिलाने के लिए, अपने काम की पहचान पाने के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है,
उन्होंने इसके लिए क्या किया, नई दिल्ली तक की यात्रा की और बिहार में तत्कालीन यानी कि उस समय जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उन्होंने उसके लिए इतने बड़े कार्य के लिए उन्हें पुरस्कार भी प्रदान किया। 2016 में भारतीय डाक ने, जो हमारा भारतीय डाक विभाग है जो कि पत्रों को इधर से उधर भेजने का कार्य करते हैं, उन्होंने मांझी के नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया है। आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये जो डाक टिकट है दशरथ मांझी के नाम पर जारी किया गया है। तो बच्चों हमने पाठ को पढ़ा अच्छे से और ये बात जानी कि अगर व्यक्ति अपने मन में संकल्प धारण करे तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। तो बच्चों अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। निकटतम सबसे पास के, संकीर्ण बहुत पतला, सुलभ जो सरलता से प्राप्त हो, संकल्प दृढ़ निश्चय, तत्कालीन उस समय के। तो ये है पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। अब हम बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। दशरथ मांझी को किस नाम से जाना जाता है? पर्वत मानव, माउंटेन मैन, शैलपुत्र। तो उन्हें जाना जाता है माउंटेन मैन के नाम से। दशरथ मांझी ने सड़क बनाने का काम कब पूरा किया? 1960 में, 1982 में, 1985 में। तो उन्होंने पूरा किया था 1982 में। दशरथ मांझी पर डाक टिकट कब जारी किया गया? 2015 में, 2016 में, 2017 में। तो उन पर डाक टिकट जारी किया गया 2016 में। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए करते हैं। दशरथ मांझी का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 14 जनवरी सन 1934 को। कुछ लोगों ने मांझी को रिक्त स्थान कहा, तो कुछ लोगों ने उन्हें क्या कहा था बच्चों? पागल। उन्होंने चट्टानों के बीच रिक्त स्थान चौड़ा रास्ता बनाया, तो उन्होंने चट्टानों के बीच 9.1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया। उन्होंने यह काम रिक्त स्थान में पूरा किया। तो उन्होंने यह काम सड़क बनाने का जो कार्य था 22 साल में पूरा किया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, हमें सही गलत बताना है। करते हैं। दशरथ मांझी एक भारतीय मजदूर थे, बिल्कुल सही। उनकी पत्नी फाल्गुनी रानी बेहोश हो गई थी, नहीं बेहोश नहीं हुई थी, वो घायल हो गई थी। लोगों की आलोचनाओं ने मांझी को हताश कर दिया, नहीं उनका इरादा और मजबूत हो गया था। उनके बनाए गए रास्ते पर सड़कें 2007 में बनी, बिल्कुल सही। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है, पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना दशरथ मांझी, जिनको माउंटेन मैन भी कहा जाता है, उनके बारे में, उनकी कहानी के बारे में, और ये सीख ली कि हमें हमेशा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, अपने इरादों पर मजबूती से काम करना चाहिए। आशा करती हूँ पाठ बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।